फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राजेश मिश्रा की बुक से अध्याय 4 यानी अधिकार के पार्ट 2 को। इससे पहले हम लोग अध्याय का आधा जो है पिछले वाला वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग जो है अधिकार में अधिकारों का विकास से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। तो देख सकते हैं कि अधिकारों की संकल्पना जो है आधुनिक युग की देन है। अधिकारों की संकल्पना जो है वह क्या है? आधुनिक युग की देन है तथा इसका मूल आधार जो है हॉब्स के विचारों में देखा जा सकता है। अधिकारों का जो मूल आधार है वह हॉब्स के विचारों में देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। हॉब्स के विचार जो है निम्नलिखित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य जो है आत्मसंरक्षण करना है। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मसंरक्षण के तरीकों का जो है निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र था। हॉब्स मानते हैं। उसके बाद जो है प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्मसंरक्षण के लिए कोई भी उपाय कर सकता था, हॉब्स का मानना है। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था समाप्त करने के लिए जो है व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया तथा अपने ऊपर जो है शासन करने के अधिकार का जो है परित्याग किया। उसके बाद जो है कि हॉब्स के विचारों में राज्य के अधिकारों का जो है समर्थन किया गया। हॉब्स के विचारों में जो है राज्य के अधिकारों का समर्थन किया गया, इसलिए उसने जो है पूर्ण सत्तावादी शासन का जो है समर्थन किया हॉब्स ने। अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता जॉन लॉक हैं। अधिकारों के संकल्पना के जन्मदाता जो आपके जॉन लॉक हैं, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे। प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे, लॉक ने कहा। तथा व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति, स्वास्थ्य और उसके शरीर के अंगों पर उसका जो है अपना अधिकार। उसके बाद जो है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के यह नैतिक कर्तव्य है कि वह जो है दूसरे के जीवन का संरक्षण करे। एवं राज्य का निर्माण इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। यानी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया। राज्य के द्वारा जो है प्राकृतिक अधिकारों को न तो छीना जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है। उसके बाद जो है कि मैकफर्सन के अनुसार जो है लॉक मूलतः पूंजीवादी विचारक हैं तथा उन्होंने जो है संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया है। मैकफर्सन मानते हैं लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का प्रभाव जो है अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति पर हुआ। थॉमस पेने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, टॉमस पेन भी मिलता है, राइट्स ऑफ मैन में लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। टॉमस पेन ने जो है अपनी पुस्तक राइट्स ऑफ मैन में जो है लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की कई विचारकों ने जो है कड़ी आलोचना की है। प्राकृतिक अधिकार के जो सिद्धांत हैं उसके जो है कई विचारकों ने आलोचना भी की है। जैसे एडमंड बर्क के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना निरर्थक है। एडमंड बर्क मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का संकल्पना जो है वह बिल्कुल निरर्थक है, यह अमूर्त और तात्विक है, यह जो है अत्यधिक सरलीकृत है। बर्क के अनुसार जो है अधिकार एक विशेष इतिहास और परिस्थितियों की देन होते हैं। बर्क मानते हैं। बर्क ने जो है इंग्लैंड का उल्लेख करते हुए कहा है कि यहाँ के लोगों को समाज के विकास के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप में अधिकार प्राप्त हो गए। नागरिक और राजनीतिक अधिकार परंपराओं की देन है, ऐसा बर्क की मान्यता है। यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो है परंपराओं की देन है, यह एडमंड बर्क का मानना है। ठीक है। बेंथम ने जो है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का जो है जोरदार खंडन किया है। बेंथम ने भी जो है प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। बर्क के बाद बेंथम है। ठीक है। इनके अनुसार जो है समाज और राज्य से पहले अधिकारों की कल्पना करना पूर्णतः जो है अतार्किक और निरर्थक है। इनके अनुसार जो है समाज और राज्य से पहले जो है अधिकारों की कल्पना करना पूर्णतः अतार्किक और निरर्थक है। ठीक है। इनके अनुसार जो है अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं। बेंथम मानते हैं कि अधिकार जो है वह राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं। अतः इन्होंने लॉक की मान्यता को जो है बकवास और अनर्गल कहा। वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया है आपके कौन? बेंथम ने। ठीक है। उसके बाद जो है लॉक से लेकर बेंथम तक ने जो व्यक्तियों को स्वायत्त रूप में अधिकार प्रदान किए, जिसे हर्बर्ट हार्ट ने जो है अधिकारों का चयनात्मक और वैकल्पिक सिद्धांत कहा। व्यक्ति को जो है स्वायत्त रूप में अधिकार आधुनिक युग में प्राप्त हुए तथा सामंतवादी विशेषाधिकारों का अंत हो गया, परंतु व्यक्तिगत जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकार विषमतापूर्ण समाज में वर्ग विशेष या समुदाय विशेष का जो है विशेषाधिकार बन जाते हैं। ठीक है। आगे कि इंग्लैंड जो है रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में जो है औद्योगिकरण के सामाजिक दुष्परिणामों को जो है चित्रित किया गया है
इसमें रॉयल कमीशन में, ठीक है। औद्योगिकरण के सामाजिक जो दुष्परिणाम है उसको चित्रित किया गया है। परिणाम स्वरूप अधिकारों के द्वितीय चरण का विकास हुआ। इसके बाद जो है द्वितीय चरण का विकास हुआ और कल्याणकारी राज द्वारा जो है लोगों को सकारात्मक अधिकार प्रदान किए गए। या हार्ट के अनुसार जो है लोगों को कल्याणकारी अधिकार दिए गए। हार्ट के अनुसार जो है लोगों को कल्याणकारी अधिकार दिए गए। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जो न्यूनतम सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रीन के विचारों में जो है कल्याणकारी अधिकारों पर बल दिया गया है। टी.एच. ग्रीन के जो अधिकार सिद्धांत है उसमें जो है कल्याणकारी अधिकारों पर बल दिया गया है। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को जो है निम्नलिखित कारणों से जो है अस्वीकृत कर दिया। यानी ग्रीन भी जो है आपके प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकृत करते हैं, ठीक है, यानी खंडन करते हैं। और निम्नलिखित कारण बताए हैं ग्रीन ने कि ग्रीन के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में जो है अधिकार और कर्तव्य का विभाजन हो गया है। ग्रीन के अनुसार जो है लॉक ने माना है कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात हैं। प्राकृतिक अधिकारों में जो है अधिकारों को समाज के विरुद्ध माना गया है। ग्रीन मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों में जो है अधिकारों को समाज के विरुद्ध माना गया है, जिसे ग्रीन ने जो है दोषपूर्ण कहा। ग्रीन ने जो है प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया, किंतु इसकी व्याख्या जो है नितांत निम्न रूप में की। चलिए, उसके बाद जो है कि ग्रीन के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार मानव के वे नैतिक दावे हैं जिनके अभाव में जो है मानव पूर्ण जो है नहीं हो सकता। ग्रीन मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि समाज इस नैतिक दावे की पूर्णता में जो है समाहित होता है और मानव का विकास और सामाजिक जीवन जो है प्राकृतिक है। इसलिए प्राकृतिक अधिकार का आशय जो है नैतिक पूर्णता प्राप्त करना है, टी.एच. ग्रीन के अनुसार, ठीक है। इनके अनुसार जो है व्यक्ति के नैतिक कार्य समाज में ही संपन्न होते हैं। ग्रीन के अनुसार जो है अधिकार मानव के विकास के लिए जो बाह्य परिस्थितियाँ है। अधिकार जो है मानव के विकास के लिए जो है बाह्य परिस्थितियाँ है, टी.एच. ग्रीन, ठीक है। हेराल्ड लास्की ने जो है अपनी पुस्तक प्रसिद्ध रचना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं आपके लास्की हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना है में जो है कहा है कि स्वतंत्रता का आशय जो है प्रतिबंधों का अभाव ही नहीं बल्कि अवसरों की उपलब्धता भी है। लास्की का मानना है कि स्वतंत्रता का आशय जो है आपके प्रतिबंधों का अभाव ही नहीं बल्कि अवसरों की उपलब्धता भी है। लास्की के अनुसार जो है स्वतंत्रता मूलतः जो है व्यक्तिगत और राजनीतिक होने के साथ साथ आर्थिक भी होती है। लास्की के अनुसार जो है स्वतंत्रता मूलतः जो है व्यक्तिगत और राजनीतिक होने के साथ साथ जो है आर्थिक भी होती है। लास्की ने तो यहाँ तक कहा है कि राज्य की पहचान राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा होती है। यानी अधिकारों की पहचान जो है राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों की, यानी लास्की ने यहाँ तक कहा है कि राज्य की पहचान जो है राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा होती है, ठीक है। यानी लास्की की दो बातें, ये पहला कि स्वतंत्रता मूलतः व्यक्तिगत और राजनीतिक होने के साथ साथ आर्थिक भी होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य की पहचान जो है राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा होती है, ठीक है। मार्क्स ने उपरोक्त अधिकारों की संकल्पना की जो है कड़ी आलोचना की है। उपरोक्त जो भी संकल्पना अधिकार को दिए गए हैं अधिकार के संबंध में उसकी कड़ी आलोचना करते हैं मार्क्स, ठीक है। पूंजीवादी समाजों में प्राप्त अधिकार जो है बुर्जुआ व्यक्ति के अधिकार है। मार्क्स ने जो है पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है, क्योंकि नागरिक के रूप में उसे जो है समान माना जाता है, परंतु वर्ग विभाजित समाज में उसके अधिकार और स्वतंत्रता जो है निरर्थक सिद्ध होते हैं। मार्क्सवादी मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उदारवादी अधिकारों की धारणा एक कृत्रिम व्यक्ति और यांत्रिक समाज पर आधारित है आपका, मार्क्स के अनुसार, ठीक है। मार्क्स के अनुसार जो है मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है और वास्तविक स्वतंत्रता और अधिकार जो साम्यवादी समाज में ही संभव होंगे। व्यवहारिक रूप में जो है मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर जो है विशेष बल दिया गया है, किंतु व्यक्तियों से जो है नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई है मार्क्स के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जो है कि समकालीन विश्व में जो है अधिकारों की धारणा, ठीक है। जॉन रॉल्स ने जो है सभी व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का समान अधिकार दिया। जॉन रॉल्स, ठीक। यद्यपि नौ उदारवादियों ने रॉल्स की मान्यता को जो है अस्वीकार कर दिया तथा इस संबंध में जो है नॉजिक ने आत्मस्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया, नॉजिक ने, ठीक है। उसके बाद जो है कि व्यक्ति जो है असीमित से संपत्ति अर्जित कर सकता है। व्यक्ति जो है असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है बशर्ते वह वैध हो, क्योंकि संपत्ति उसकी क्षमता और प्रतिभा का परिणाम है। समकालीन विचारक जो है रोनाल्ड डॉर्किन
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टॉकिंग राइट्स सीरियसली में जो है मानवाधिकारों को नैतिक अधिकारों के रूप में जो है व्यक्त किया है। उनके अनुसार जो है प्रत्येक नागरिक के साथ जो है समान व्यवहार होना चाहिए एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का जो है सम्मान होना चाहिए। ठीक है। 1980 के दशक में पूरे विश्व में जो है नव उदारवादी की नीतियों का जो है प्रयोग होने लगा और तब कुछ विचारकों ने भविष्य में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की संकल्पना में जो है कटौती की आशंका व्यक्त की, क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा बल दिया गया। उपरोक्त मान्यताएं पूर्णतः जो है सत्य नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में जो है सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अवहेलना करना संभव नहीं है। समकालीन समाज में परंपरागत समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य का बिंदु तलाश किया जा रहा है, जिसे जो है डिंगिस ने जो है तीसरा मार्ग कहा, जिसे जो है डिंगिस ने क्या कहा है, तीसरा मार्ग कहा है। इनके अनुसार जो है नव उदारवादी नीतियां कल्याणकारी अधिकारों की विरोधी नहीं है। ऐसी ही मान्यता अमर सेन की भी है। ठीक है। उसके बाद जो है कि मानवाधिकार है, उसके बाद क्या है, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स है। ठीक है। मानवाधिकार जो है क्या कहता है कि मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार का मतलब है कि मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको मानवाधिकार कहते हैं, जिसका मूल आधार जो है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से है। मानवाधिकार का जो मूल आधार है वो व्यक्ति की गरिमा से है। मानव को जाति, लिंग, संपत्ति, राष्ट्र, राज्य के आधार पर नहीं, बल्कि मानव को मानव होने के आधार पर अधिकार प्राप्त होते हैं मानवाधिकार के अनुसार। ठीक है। कांट के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध है। कांट का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह स्वयं में साध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के माध्यम से 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा को जो है स्वीकृति दी गई। यानी 10 दिसंबर 1948 को जो है वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा को स्वीकृति दी गई। मूलतः यह अधिकारी जो है हिटलर के सहयोगी थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है यहूदियों के साथ बहुत बर्बर व्यवहार किया था। जिसके उपरांत जो है मानवाधिकारों की घोषणा की गई ताकि आगे से कोई हिटलर जन्म न ले और न मानवों के साथ कोई जो है दुर्व्यवहार न कर सके। ठीक है। मानवाधिकार का अर्थ है कि समानता मानवाधिकार एवं अधिकार समान रूप में जो है प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसलिए लॉक जैसे विचारक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की, तो यह मूलतः जो है मानवाधिकारों का ही रूप था, क्योंकि मानवाधिकार का आशय जो है व्यक्ति के उन नैतिक अधिकारों से है जो उसे व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है समूची मानव जाति के लिए अधिकार दीर्घकाल में प्राप्त हो सका। ठीक है। क्योंकि लॉक जैसे व्यक्तियों के लिए जो है अधिकार मूलतः संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकार थे। उस समय जो है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए। कालांतर में जे.एस. मिल ने जो महिलाओं के मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। जे.एस. मिल ने जो महिलाओं के मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। 19वीं और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जहां एक ओर जो है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के पश्चात जो अधिकारों को सार्वजनिक रूप में जो स्वीकार किया गया, वहीं जो है व्यवहारिक रूप में उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो है तीसरी दुनिया के देशों को इन अधिकारों से वंचित किया गया। यानी तीसरी दुनिया के देशों को जो है इन अधिकारों से वंचित किया गया। ठीक है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जो है जर्मनी में जिस प्रकार प्रजातिवाद के आधार पर जो है मानव नरसंहार हुआ, वह अत्यंत बर्बर और अमानवीय और घृणित था। ठीक है। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच में से जो है मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया और यह उद्देश्य रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार की रक्षा होगी। मैकफर्सन के मानवाधिकारों को जो है निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया। मैकफर्सन के मानवाधिकारों को जो है निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया कि मानवाधिकार जो है स्वतंत्र व्यक्ति, मानव गरिमा और व्यक्ति के चयन में विश्वास करता है। ठीक है। यह अधिकार जो है सर्वोच्च है, क्योंकि इनके उल्लंघन का आशय जो है न्याय का उल्लंघन है, मैकफर्सन का। ठीक है। यह अधिकार जो है व्यवहारिक है, क्योंकि राज्य अथवा संवैधानिक उपायों के द्वारा इसे जो है व्यवहार में लाया जाता है। उसके बाद जो है कि इसे बाध्यकारी रूप में राज्य के द्वारा लागू किया जा सकता है तथा राज्य द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह सार्वभौमिक है, क्योंकि मानव मात्र के लिए है।
उसके बाद जो है कि मानवाधिकार से संबंधित वैचारिक विवाद, यानी मानवाधिकार की घोषणा के बाद जो है इसके वैचारिक के जो है विवाद भी हुए। 10 दिसंबर 1948 को जब मानवाधिकार के घोषणा पत्र को सार्वभौमिक के रूप में जो स्वीकार किया गया, तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहली बार विश्वव्यापी रूप में जो है मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है इसमें वैचारिक विवाद स्पष्ट रूप से सामने आ गए। इस्लामी देशों, विशेष सऊदी अरब ने जो है मानवाधिकार की संकल्पना पर जो है आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इस्लामी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यानी मानवाधिकार की घोषणा के बाद जो है इसके जो है आपके वैचारिक विवाद भी हुए, और खास करके सऊदी अरब में। ठीक है, अतः मूल प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मानवाधिकार को जो है सार्वभौमिक रूप में कैसे लागू किया जाए। मानवाधिकारों को जो है सोवियत साम्यवादी खेमे की आपत्ति अलग थी, उनकी आपत्ति अलग थी, क्योंकि साम्यवादियों के अनुसार जो है यह मानवाधिकार नहीं बल्कि संपत्तिशाली पूंजीपतियों के अधिकार है। यह साम्यवादी का आरोप है। ठीक है, क्योंकि उदारवादी जो है लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को जो है नागरिक राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, जबकि मार्क्सवादियों ने जो है आर्थिक अधिकारों को मूल या मुख्य माना है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार जो है न्यूनतम आर्थिक परिस्थितियाँ और रोजगार का अधिकार मुख्य है मार्क्सवादियों के अनुसार। इसके विपरीत जो है उदारवादी देशों का मानना है कि साम्यवादी व्यवस्थाएं जो है सर्वाधिकारवादी है, जहां व्यक्ति को जो है अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। एक दल का निरंकुश शासन है और वह जो है व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता से वंचित है। वस्तुतः इन वैचारिक विरोधों को देखते हुए जो है वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के दस्तावेजों में जो है सिविल, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का सम्मिश्रण किया गया। अतः मानवाधिकारों के संदर्भ में जो है साम्यवाद बनाम उदारवाद का विवाद समाप्त हुआ आपका। ठीक है, उसके बाद जो है मानवाधिकार सार्वभौमिक या सापेक्ष जो है मानवाधिकार सार्वभौमिक या सापेक्ष अफ्रीकी देशों द्वारा जो है 1981 में मानवाधिकार के लिए एक घोषणा पत्र बंजुल चार्टर जारी किया गया अफ्रीकी देशों के द्वारा। ठीक है, मानवाधिकार के संदर्भ में जो है सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षवाद को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ। इसलिए मूल प्रश्न है कि क्या पूरे विश्व में जो है मानवाधिकारों का एकीकृत रूप स्वीकार किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप में जो है ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात चीन जैसे साम्यवादी देश और अमेरिका जैसे उदारवादी देशों के मध्य जो है मानवाधिकारों को लेकर विवाद है। ठीक है, अमेरिका ने चीन पर सदैव जो है मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विशेषकर तिब्बती शरणार्थी और दलाई लामा के मुद्दे पर जो है चीनी सरकार की विश्वव्यापी आलोचना की जाती है। यद्यपि गैर लोकतांत्रिक देश जैसे म्यांमार पर भी मानवाधिकार के उल्लंघन के आधार पर जो है प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं आपके। ठीक है, उसके बाद जो है कि 1980 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों ने जो है बंजुल चार्टर को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया कि अफ्रीकियों के मानवाधिकार गैर अफ्रीकियों के मानवाधिकारों से भिन्न है आपके। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति विशिष्ट है। विशेष परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकारों को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी मान्यता को जो है किशोर मधुबनी, जो म्यांमार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मानवाधिकारों को जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार माना, सार्वभौमिक नहीं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो है समाज या संस्कृति के सापेक्ष ही मानवाधिकार को लागू किया जा सकता है। यह माना आपके म्यांमार के प्रधानमंत्री किशोर मधुबनी ने। ठीक है, मानवाधिकार के जो है एशियाई मूल, ये महातीर मोहम्मद के अनुसार जो है एशियाई मूल जो है पाश्चात्य मूल्यों से अलग है। एशियाई मूल का आशय जो है समाज को प्राथमिकता, सत्ता का सम्मान और परिवार को महत्व प्रदान करना है। किसके अनुसार? महातीर मोहम्मद के अनुसार। ठीक है, अतः समाज में संघर्ष के बजाय जो है सहमति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः बहुसंस्कृतिवादियों ने माना कि समाज में जो है अल्पसंख्यक समूह के अधिकार बहुसंख्यक के समूहों के अधिकार से भिन्न होते हैं। इसलिए एक देश में अधिकारों में विभेद किया जाता है तो पूरे विश्व में अधिकारों का एक ही रूप व्यवहारिक रूप में जो है लागू नहीं हो सकता। यद्यपि जो है मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद की आलोचना की गई कि वे एशियाई मूल की आड़ में जो है गैर लोकतांत्रिक शासनों को जो है वैधता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एशियाई समाजों के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि एशियाई समाज स्पष्ट रूप से पश्चिमी समाजों से भिन्न है और मानवाधिकार को लागू करते समय इस भिन्नता को जो है उपेक्षित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकारों से संबंधित विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी है कि वस्तुतः मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आतंकवाद और विघटनवाद को किस प्रकार परिभाषित किया जाए अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही मानदंड का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे कुर्द लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप जो है सद्दाम हुसैन पर लगाया गया, जबकि चेचन्या के संदर्भ में जो है पहले पश्चिमी देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। 11 सितंबर 2001 की आतंकवादी घटना के पश्चात जो है पश्चिमी देशों और अमेरिका के दृष्टिकोण में जो है परिवर्तन हुआ। अमेरिका के अनुसार जो है लीबिया और ईरान जैसे राष्ट्र जो है आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका का दृष्टिकोण जो है परिवर्तित हो जाता है। मानवाधिकारों का मूल आधार जो है लॉक के विचारों से ही आरंभ हुआ और इसका विकास जो है लास्की तक हुआ। व्यवहारिक रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है मानवाधिकारों को वैश्विक संस्था द्वारा जो है वैश्विक रूप में लागू करने का प्रयास किया गया। मानव को यह अधिकार जो है मानव होने के कारण प्राप्त हुए। ठीक है, मानवाधिकारों की जो है आरंभिक घोषणा 10 दिसंबर जो 1948 के पश्चात जो है इसमें समूहों के अधिकारों पर भी बल दिया गया। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद जो है 27 में कहा गया कि प्रत्येक जो है निरीजातीय, धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के आचरण और इसके प्रयोग की आज़ादी है। 1966 के संशोधन में कहा गया। ठीक है, 1992 के संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राष्ट्रीय या निरीजातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने, धर्म को मानने और आचरण करने तथा निजी और सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा के प्रयोग का अधिकार है। लोकतांत्रिक राज्य स्वयं को सभी धर्म और संस्कृतियों से तटस्थ मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में राज्य और सरकार के द्वारा जो है बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति और मूल्यों का समर्थन किया जाता है। इसलिए जो है बहुसंस्कृतिवादी सार्वभौमिक अधिकारों के बजाय जो है विभेद के समर्थक हैं। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों के साथ जो है समान व्यवहार के बजाय इनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, किमलिका ने जो है बहुसंस्कृतिवादियों की मान्यता को जो है निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। किमलिका ने, ठीक है, कि समाज में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अधिकार व्यक्तियों के ही नहीं अपितु समूहों के भी होते हैं किमलिका के अनुसार। ठीक है, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए तथा उनकी जो है विशिष्टता को संरक्षित किया जाना चाहिए। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार की संकल्पना जो है बहुमत समाज द्वारा निर्धारित होती है। भिखू पारे के अनुसार जो है प्रत्येक समुदाय को अपनी सामुदायिक पहचान बनाने के लिए अलग अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं, इसलिए जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जो है संरक्षित करने की विशेष आवश्यकता होती है। समकालीन समाज जो है अत्यधिक विविधतापूर्ण है। ठीक है, इसलिए ऐसे समाज में प्रवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयत्न होना चाहिए। वर्ष 1980 के दशक में जो समूह के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता जो है प्रभावी हुई, परंतु इस संबंध में एक व्यवहारिक समस्या भी उत्पन्न होती है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति के बजाय जो है बहुमत की भाषा और संस्कृति सीखने के इच्छुक होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद जो है कि समुदायवादियों का मानवाधिकारों के प्रति दृष्टिकोण। समुदायवादी व्यक्तिवादी अधिकारों के जो है आलोचक हैं। माइकल जे सैंडल ने अपनी प्रसिद्ध रचना लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस में रॉल्स के सार्वभौमिक अधिकारों की मान्यता का खंडन किया है। इनके अनुसार जो है व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना समाज से पृथक रूप में नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है उदारवादी अधिकारों की संकल्पना को जो अमूर्त और अनैतिहासिक कहा है। ठीक है, माइकल वाल्जार के अनुसार जो अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता त्रुटिपूर्ण है। अधिकारों की कल्पना समाज के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है एवं प्रत्येक समाज में वस्तुओं और समान महत्व नहीं होता। उसके बाद जो है मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियों में जो है मानवाधिकारों का विभाजन जो है प्रारंभ में 1979 में चेक गणराज्य के विधिवेत्ता कारेल वासाक द्वारा जो है स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था में प्रस्तावित किया गया था। यानी 3 वर्ग यानी मानवाधिकारों के 3 पीढ़ियाँ जो है
बांटा गया है, ठीक है, किनके द्वारा, तो कारेल वासाक के द्वारा, ठीक है। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों की प्रवृत्ति मूलतः जो है राजनीतिक थी, जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं मतदान के अधिकार शामिल हैं पहली पीढ़ी में, ठीक है। इसके बाद जो है कि दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की मूलतः प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति है, और तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो महज नागरिक और सामाजिक से परे हैं। इसमें जो है आत्मनिर्णय का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार और सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार सम्मिलित है तीसरी पीढ़ी में मानवाधिकार के, ठीक है। उसके बाद नारीवादियों के अनुसार जो है समाज में पितृ सत्तात्मकता के कारण जो है महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार जो है निरर्थक है। सुसान मुलर जो है ओकिन ने अपनी रचना जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली में कहा है कि समाज की पूरी संरचना जो है लैंगिक संबंधों पर आधारित है, ठीक है। मेरियन एंग के अनुसार जो है सार्वभौमिक नागरिकता की संकल्पना जो है महिलाओं के विभेद या विशिष्ट स्थिति को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि सभी को जो है समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नारीवादियों द्वारा जो है मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का खंडन, नारीवादियों ने जो है व्यक्तिवादी, उदारवादी अधिकारों की जो है सार्वभौमिक मान्यता का खंडन किया है। इनके अनुसार जो है समाज में पितृसत्तात्मकता के स्वरूप के कारण जो है महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकार निरर्थक है। इनके अनुसार महिलाओं के समक्ष जो अभी भी जो है निम्नलिखित समस्याएं हैं। महिलाओं द्वारा बच्चों का पालन पोषण करने के कारण उन्हें जो है सार्वजनिक जीवन में कार्य करने में कठिनाई आती है तथा इन्हें जो है कम वेतन में कार्य करना पड़ता है, ठीक है। जिस परिवार में पुरुष और महिलाएं दोनों कार्यरत होते हैं वहाँ भी परिवार में जो है घरेलू दायित्व तो महिलाएं ही संभालती है। पितृसत्तात्मकता के प्रभाव के कारण जो है महिलाओं के घरेलू श्रम के मूल्यों का जो है आकलन अभी भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है कि सुसान मुलर ओकिन ने अपनी रचना जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली में कहा है कि समाज की पूरी संरचना जो है लैंगिक संबंधों पर आधारित है, ठीक है। समाज में महिलाएं शोषित है, इसलिए महिलाओं के अधिकारों की कल्पना पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से संभव नहीं है, जबकि महिलाओं के अनुसार उनके जीवन के लिए कुछ जो है विशिष्ट अधिकार आवश्यक हैं जो निम्नलिखित हैं। आपके विवाह का अधिकार, गर्भपात का अधिकार, यौन उत्पीड़न से मुक्ति, घरेलू हिंसा से निजात। उसके बाद में समाज में महिलाओं के विशिष्ट मूल्यों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद जो है निष्कर्ष दिया गया है कि मानवाधिकार सैद्धांतिक रूप में जो है सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध है, परंतु इसका जो है व्यवहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का ध्यान रखना होगा। 21वीं शताब्दी जो है मानवाधिकार और लोकतंत्र का युग है तथा मानवाधिकारों का बढ़ता विश्वव्यापी प्रभाव मानवीय समाज के प्रभावी विकास का द्योतक है।